ओम शांति। आज 8 जनवरी 2018 आज के लिए तपस्या मास का विशेष पुरुषार्थ का अभ्यास। बाबा कहते हैं, मन की एकाग्रता द्वारा शुभ भावना की शक्ति से सर्व आत्माओं को शक्ति और सकाश देने की सेवा करो। आप जिसे शक्ति व सकाश देंगे वह आत्मा आपको दुआ देंगी और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। इसके लिए स्वयं को परम धाम की ऊंची स्थिति में स्थित कर बाप दादा के साथ पूरे विश्व को शक्तियों की सकाश देने का अभ्यास करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? मन की एकाग्रता से और किससे? शुभ भावना की शक्ति से सर्व आत्माओं को शक्ति और सकाश देने की सेवा करो। आप जिसे शक्ति और सकाश देंगे वो क्या करेंगे? वो आपको दुआ देगी आत्मा, और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। इसके लिए कौन सा अभ्यास करो? स्वयं को परम धाम की ऊंची स्थिति में स्थित कर बाप दादा के साथ पूरे विश्व को शक्तियों की सकाश देने का अभ्यास करो। तो इसमें 2-3 बातें बाबा ने कही है। एक तो 2 चीजें, 2 शक्तियां, एक एकाग्रता की शक्ति और दूसरी शुभ भावना की शक्ति। इन 2 शक्तियों के आधार से सर्व आत्माओं को सकाश दो, शक्ति दो। और अभ्यास जो बताया वो कौन सा? स्वयं को परम धाम की ऊंची स्थिति में स्थित करो और वहां बैठकर क्या करना है? बाप के साथ, बाप दादा के साथ पूरे विश्व को शक्तियों की सकाश देने का अभ्यास करो। तो आज सारे दिन भर यह अभ्यास करना है। स्वयं को परम धाम की ऊंची स्थिति में स्थित करना, एकाग्रता की शक्ति और शुभ भावना की शक्ति, और वहां पर परम धाम में बाप दादा के साथ स्थित होना और वहां से शक्तियां देना। तो ये 8 जनवरी 2018 आज का ये विशेष अभ्यास है। बाबा ने कहा है, परम धाम की ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। इसके पहले भी हमने कई बार चर्चा की है कि परम धाम में क्या क्या किया जा सकता है। परम धाम में कौन कौन से अभ्यास करे कि जिस वजह से हमारा परम धाम का योग, परम धाम में हमारे रहने का समय थोड़ा सा बढ़ जाए। यहाँ बाबा ने कहा है, उस ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ बाबा के साथ, और वहां से फिर शक्ति और सकाश आत्माओं को दो। किसके आधार से? 2 शक्तियों के आधार से एकाग्र हो जाओ, और दूसरा शुभ भावना से स्वयं को भर दो। तो परम धाम में हम लंबा समय टिक जाए, इसके लिए क्या अभ्यास किया जाए? परम धाम की ऊंची स्थिति में हम रहे, ठहर जाए, उसके लिए क्या अभ्यास करें? उसकी आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले तो इस देह से अलग होकर सूक्ष्म तन के साथ सूक्ष्म वतन में, फिर सूक्ष्म तन को भी छोड़कर परम धाम में, या कभी कभी सीधा भी परम धाम जा सकते हैं। एक बार परम धाम चले गए, वहां पर बहुत सारे अभ्यास किए जा सकते हैं अलग अलग विधि से।
वहां की कुछ अवस्थाओं का अनुभव करना और उसको एक आत्मा देह में है तब अनुभव, एक आत्मा देह से बाहर है और तब उसी चीज का अनुभव। जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इस तन में बैठकर अनुभव। एक अनुभव है परम धाम में, शांति धाम में बैठकर वही अनुभव कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। क्या इसमें कोई अंतर है? संकल्प एक ही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं इस देह में बैठे हुए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं परम धाम में बैठी हुई। क्या अंतर है? ये अंतर क्या है? ये हर आत्मा खुद ही अनुभव करे। एक, मैं आत्मा मुक्त हूं इस तन में बैठी हुई, यहां पर ही मुक्त हूं, बंधनों से मुक्त हूं, ये एक अनुभव। दूसरा अनुभव है मैं मुक्ति धाम में मुक्त हूं, ये दूसरा अनुभव। तीसरा, मैं आत्मा इस तन में मौन में हूं, साइलेंस में हूं। इस तन में रहते हुए मुख के मौन के द्वारा फिर धीरे धीरे मन के मौन में पहुंचते पहुंचते मैं आत्मा यहां पर शांत हूं, इसी तन में हूं। पर एक दूसरा अनुभव है मैं उस साइलेंस वर्ल्ड में मौन में हूं, इसका अनुभव। एक अनुभव तन में आत्मा जब है तब, एक अनुभव जब आत्मा शरीर में नहीं है तब। इसमें क्या होता है ये हर एक खुद ही अनुभव करे। तो आज का जो विशेष पुरुषार्थ बाबा ने कहा है, परम धाम की ऊंची स्थिति में क्या करो? लंबा समय तक टिक जाओ। क्या अभ्यास करें कि जिससे परम धाम की उस अवस्था में अभी जो हम 5 मिनट या 10 मिनट, वो 5 मिनट से बढ़कर 10 मिनट और 10 मिनट से बढ़कर 15 और 15 से आधा घंटा और उससे भी ज्यादा 1 घंटा केवल और केवल परम धाम में, केवल और केवल उस परम धाम की ही अवस्था में। उसमें कोई बातें नहीं है, शब्द नहीं है, बोल नहीं है, आवाज नहीं है, स्वर नहीं है, साउंड नहीं है, वार्तालाप नहीं है, कॉन्वर्सेशन नहीं, कुछ भी नहीं, केवल उस अवस्था में। विशेष पुरुषार्थ जो बाबा ने आज 8 तारीख के लिए कहा है वो यही है कि परम धाम की ऊंची स्थिति में स्थित होकर बाप दादा के साथ पूरे विश्व को शक्तियों की सकाश देने का अभ्यास करो। फर्स्ट स्टेप, 7 अवस्थाओं की हम चर्चा करेंगे, जिसकी कभी पहले भी चर्चा की थी। पहले, परम धाम में पहुंचते ही मैं आत्मा कहाँ आई हूं, उस संकल्प से स्वयं को स्थित करना है। और परम धाम के जितने नाम हमको याद है, उस एक एक नाम को याद करके उसमें स्थित होना है। जैसे आत्मा अभी तन से निकल कर गई सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन में बाबा से साथ बातें की, वरदान लिया, दृष्टि ली, विश्व को सकाश दिया, जो करना है वो संबंधों की अनुभूति की, और फिर सीधा परम धाम। वहां जाने के बाद पहला ही संकल्प, मैं आत्मा अब परम धाम में हूं। तद्धामम परमम मम, हे अर्जुन, मेरा वो धाम जहां न शशांक न सूर्य कुछ भी नहीं है, मैं उस धाम में आई हूं। चेंज हो गया है मेरी जगह, मैं अब यहां हूं। दूसरा, मैं शांति धाम में हूं। शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ आत्मा में समा गई है। बहुत पावरफुल संकल्प है। यहाँ की सारी शांति मुझ में आ गई है। तीसरा, मैं निराकारी वतन में हूँ। यहाँ सभी आत्माएं निराकार है, मैं स्वयं भी निराकार हूँ। चौथा, मैं आत्मा मुक्ति धाम में हूँ। एक मुक्ति का अनुभव है
इस तन में। एक मुक्ति का अनुभव है सतयुग में, ये परम धाम की मुक्ति का अनुभव। मैं आत्मा मुक्त हो गई हूं। देह, अगले संडे की मुरली। देह, संबंध, स्मृति, पदार्थ, धर्म, भाषा, स्थान, देह की इच्छा, देह की वासनाएं, देह की तृष्णाएं, देह की प्यास, देह की भूख, देह की आवश्यकताएं, कुछ भी यहाँ देह है ही नहीं। मैं आत्मा मुक्त हूं। इस संकल्प में भी बहुत बल है। अगला, मैं आत्मा विचित्र धाम में हूं। मैं आत्मा इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में हूं। मैं आत्मा साइलेंस होम में हूं। मैं आत्मा अपने घर में हूं। यह संकल्प बहुत शक्तिशाली है कि मैं अब सब चक्र से बाहर आकर अपने घर में आ चुकी हूं। अब मुझे यहां रहना है। मैं अपने घर में हूं। मैं साइलेंस वर्ल्ड में हूं। यहां कोई भी आवाज नहीं है। निर्वाण में हूं। पिन ड्रॉप साइलेंस। मनुष्य की पदचाप, प्रकृति की आवाजें, कुछ भी नहीं है यहां। फिर अगला संकल्प है, मैं ब्रह्मलोक में हूं। उस 5 तत्वों का हमने अनुभव किया है यहां पर, ठीक है। एक अनुभव है उस छठे तत्व का, जो मैं आत्मा अभी यहां पर पहुंच के कर रही हूं। चहुओर ब्रह्मांड है, चहुओर ब्रह्मलोक है, चहुओर ब्रह्मदेश है। मैं ब्रह्मलोक में हूं। भक्ति में या सन्यास में जो सन्यासियों ने अभ्यास किया है, क्योंकि वो लोग नीचे नहीं उतरी सतयुग त्रेता में, इसके लिए जैसे द्वापर में आई शास्त्र बने, सर्व खल्विदम ब्रह्म। क्या कहा? जो भी है सब ब्रह्म है। इस अवस्था की, इस वाक्य की अनुभूति परम धाम में हम अभी कर सकते हैं कि जो भी यहाँ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ब्रह्म है। अयमात्मा ब्रह्म, उन्होंने कहा आत्मा ही ब्रह्म है। हम कहेंगे मैं आत्मा ब्रह्म में हूं। उन्होंने कहा तत्वमसि, आत्मा और ब्रह्म एक है। मैं कहूंगा कि नहीं, मैं अलग हूं, आत्मा ब्रह्म अलग है। उन्होंने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है ये चेतन है। हम कहेंगे ब्रह्म चेतन नहीं, मैं चेतन हूं। मैं चैतन्य हूं, ब्रह्म जड़ है और वो तत्व है, मैं तत्व नहीं हूं। तो परम धाम में इस ब्रह्म का अनुभव करना, जगदीश भाई ने अपनी किताब में कहा है, इस स्थिति को बाबा ने तो कहीं नहीं कहा है, पर उन्होंने कहा है इसे ब्रह्मी स्थिति कहा जाता है। और ब्रह्मचर्य की एक परिभाषा है ब्रह्मी स्थिति में स्थित रहना। तो परम धाम में स्थित रहना अर्थात ब्रह्मचर्य, परम धाम में स्थित रहना अर्थात ब्रह्मचारी बनना। तो मैं आत्मा परम धाम में ब्रह्मचारी हूं। मैं ब्राह्मी स्थिति में हूं। मैं ब्रह्मलोक में हूं। मैं ब्रह्म देश में हूं, ब्रह्म देश में हूं, ब्रह्म धाम में हूं, पवित्र धाम में हूं। एक दूसरा संकल्प, यहाँ इतनी अधिक पवित्रता है कि मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध हो गई हूं। लेश मात्र उसमें कुछ भी विकार नहीं है। इतनी चमक रही है। अपने आप को परम धाम में देखना कि मैं आत्मा चमक रही हूं। नहीं तो ब्राह्मण आत्माएं परम धाम में जाती है, टच कर नीचे आती है, या थोड़ा बहुत कुछ करती होगी और फिर नीचे आती है। परंतु हमको परम धाम में रहने का टाइम बढ़ाना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा कि जिससे हम नीचे आए ही ना। सूक्ष्म वतन की भी बात नहीं चल रही है। परम धाम सीधा ऊपर, मैं वहां हूं। तो सबसे पहला अभ्यास कौन सा है? जितने उसके नाम है, इंग्लिश हिंदी में सोल वर्ल्ड में हूं। ये मणियों का आगार है। स्वीट होम है, स्वीट साइलेंस होम है। जितने नाम
डीप स्लीप हूँ, बाबा ने कहा है। तो मैं वहां पर हूँ। वहां से आत्माओं को देखना, वहां पर भी देखना आत्माओं को। ये सब आत्माएं हैं यहाँ पर, और मैं इनके बीच में हूँ। बिंदियों का देश है, मैं वहां हूं। ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास जो हमने कहा, एक है इस तन में बैठकर अभ्यास करना। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। ये सब इस तन में बैठकर अभ्यास। एक अभ्यास ये करना कि इस परम धाम में बैठकर अब ये साथों स्वरूप आत्मा के, इनका क्या अनुभव है। परम धाम में, शांति धाम में मैं शांत स्वरूप हूँ, ये अशांति धाम में मैं शांत स्वरूप हूँ, ये एक अनुभव है। पर अब यहाँ पर क्या अनुभव होता है। मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। सन्यासी लोग तपस्या करते हैं, मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। ये 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, मल विक्षेप और आवरण से परे हूँ। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। बुद्ध अर्थात एनलाइटेंड, अवेकंड, संपूर्ण जागरण। जरा भी उसमें नींद नहीं, आलस्य नहीं, अलविदा नहीं, संपूर्ण जागरण की अवस्था में प्राप्त हो गई है। जैसे कुछ कुछ आत्माएं बचपन से ही जागरण की अवस्था में है, उनके लिए संसार में बंधना उन्हें स्वीकार ही नहीं है। बचपन ही वैराग से जन्म लिया, जन्म ही वैराग से है। बचपन से ही संसार के प्रति वैराग है। एक है संसार में आना, यहाँ के भोग विलास इनको जानना, और फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर ब्रह्मा बाबा को पढ़ना, फिर उन्होंने छोड़ा तो तुमको फॉलो करना है। एक ये। एक दूसरा है कि पूर्व जन्म की इतनी साधनाएं हैं कि आत्मा जन्म से ही वैरागी है, जन्म से ही रस नहीं है संसार के भोग में, संसार के विलास में, संसार के संबंधों में, यहाँ की किसी भी व्यक्त बातों में। ये भी अवस्था है। मिथ्या जाना है संसार को, स्वप्नव्रत पहले से ही, ये भी अवस्था हो सकती है। तो वो लोग कहते हैं मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, इसका अभ्यास करते हैं। हमें अभ्यास करना है कि मैं आत्मा परम धाम में शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सच्चित आनंद स्वरूप। ये एक ऐसा गुण है, वाक्य है कि बाकी सब में हम कहते हैं कि वो सागर है, मैं स्वरूप हूं, परंतु ये आनंद ऐसी एक चीज है कि जिसमें वो सच्चित आनंद स्वरूप है, तो मैं भी सच्चित आनंद स्वरूप ही हूं। वो और मैं इस आनंद में एक ही है। बाकी सब में वो सागर, मैं स्वरूप, वो प्रेम का सागर, आनंद का भी कहते हैं हम। परंतु यहाँ ये एक पॉइंट ऐसी है कि यहाँ हम सीधा कह सकते हैं कि मैं भी संपूर्ण सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ। सत चिद आनंद 3 शब्द है। मैं सत हूँ, चिद अर्थात प्रकाश, और आनंद हूँ। सत अर्थात सत और सत्य में भी अंतर है। तीनों त्रिकाल में जो सत्य है वो सत और सत्य। 3 काल में जो सत्य है वो सत। एक होता है सदगति, सच्ची गति। तो मैं आत्मा इस परम धाम में, ये आत्मा के जो 7 स्वरूप है उसका वहां बैठ के अनुभव करना, ये दूसरी अवस्था। तीसरी परम धाम की अवस्था, शिव बाबा सामने, मैं उसके आगे। यहाँ वही कहा है, बाप दादा के साथ स्थित होकर फिर प्रकाश दो। तो तीसरी अवस्था है कि वो सामने है या ऊपर है और मैं नीचे हूं। एक प्रश्न ये भी है कि परम धाम में शिव बाबा के ऊपर क्या है? हाँ? हमारा जो फोटो है हम क्या दिखा रहे हैं? धरती, सूक्ष्म वतन, परम धाम। अगर कोई हमें ये प्रश्न पूछ ले, भाई तुम इसके ऊपर क्या है, तो क्या बताएंगे? ये सूक्ष्म वतन है, ये धरती सूक्ष्म वतन। राउंड करो उसको,
तो वो ज्यादा अभ्यास के लिए ये धरती, ये सूक्ष्म वतन, ये परम धाम, हम ये बताते हैं, पर वास्तव में ये कट सेक्शन है। ये कट सेक्शन है, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है ऐसा। ये शिव बाबा आपको बिंदी बना दो। अब जब वो बिंदी है तो उसके आगे पीछे क्या है ये सवाल ही उठता नहीं है। फिर ये सूक्ष्म वतन है। अब ये ऐसा भी नहीं है पर कि ऊपर नीचे कुछ होता नहीं है, स्पेस है। वहां ये नहीं कहा जा सकता है कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, दाएं क्या है बाएं क्या, दाएं बाएं यहाँ है वहां नहीं, वो स्पेस है। स्पेस में इस तरह की बातें नहीं होती है। तो जो हमारा जो चित्र है उसमें हम ऐसा दिखाते हैं कि ऐसा ये परमधाम इस तरह से, पर एक्चुअली उसके ऊपर भी आत्माएं हैं। इधर भी जो डिस्पेंसरी में चित्र लगा हुआ है, शायद वो एकमात्र चित्र है जिसमें ऐसा दिखाया है कि आत्माएं ऊपर भी है। नहीं तो हर जगह ज्यादा आत्माएं नीचे है, ऊपर थोड़ी सी दिखा देते एक है। हाँ, नीचे पेड़ जैसा, पर पेड़ जैसा ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली वो अगर यहाँ रखा जाए, एक्चुअली वो बिंदु क्या है वो भी नहीं, वो उसको सेंटर भी नहीं कहा जा सकता है, वो कहना भी गलत है। पर ये अगर सब कुछ है तो यहाँ वो है, यहाँ ये सूक्ष्म वतन है और फिर यहाँ हम है। पर ये यहाँ है ये कहना भी गलत है, क्योंकि कट सेक्शन, ये जो हम दिखा रहे हैं वो कट सेक्शन है। क्योंकि इसमें ये प्रश्न हमेशा उठेगा और आपके पास कोई उत्तर नहीं है। जब आप कह रहे हो ये नीचे है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये, अब उसके ऊपर क्या है, ये प्रश्न हमेशा आता है। हम क्या कहेंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं है, बस बाबा ने इतना ही बताया, चुप बैठो। हम क्या बताएंगे, उसके ऊपर क्या बताया, अरे दिस इज कट सेक्शन लिया, ये इतना कट किया है, इतना तो इतना दिखाई दे रहा है, पर है ये ऐसा ऐसा, तो ऐसे बताएंगे तो हाँ अभी ठीक है। अभी तो कोई सवाल ही नहीं आता इसके ऊपर क्या है नीचे क्या, वही बीच में है, ये परम धाम है। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन क्या है? सूक्ष्म वतन बना किससे है? सूक्ष्म वतन बना किसी से नहीं है। जहाँ ये 5 तत्व खत्म हो रहे हैं और ये ब्रह्म मिश्रण हो रहा है 2 रंगों का, हाँ, तो वो यहाँ व्हाइट जो भी है, हाँ, ये यहाँ मिक्स हो रहे हैं, 2 कलर जहाँ मिक्स होते हैं, तो बीच में जो बनता है वो ये है। वैसे ये कुछ है ही नहीं। और सूक्ष्म वतन कब बना, ये एक दूसरा प्रश्न है। नहीं, ये माउंट आबू है, ये अहमदाबाद है, बीच में पालनपुर, ठीक है, ये रास्ता है। पालनपुर कब बना? पालनपुर पहले से ही है, हाँ, नाम अभी रखा है क्योंकि वो तत्व है। तत्व बनते थोड़ी ना है, तत्व अविनाशी है। सूक्ष्म वतन सदियों से है, हाँ, ये रास्ता सदियों से चालू है, 500 साल से। पर हाँ, अभी 100 साल पहले यहाँ इन्होंने ये जो जगह थी इसको ये नाम दिया। उसी तरह परम आत्माएं तो आ रही थी ना, आत्मा के बाईपास करके आ रही थी सूक्ष्म वतन को, आ तो वहीं से रही थी, परंतु हाँ, जब संगम पर भगवान आए तब उसने कहा कि ये जो है ये अब सूक्ष्म वतन है, इसको ये नाम दिया है। तो पहले, क्योंकि तत्व का कोई निर्माण थोड़ी ना होता है, वो पहले नहीं थी और अभी बिठा दी ऐसा नहीं है। तत्व का ऑफिस अभी बनता है, ऑफिस अभी बनता है, नाम अभी दिया जाता है और उसमें खेलपाल चालू हो जाता है, और वो जो भी बातें बताते हैं, देवता आए और वो सब मिलते हैं। तो हम कहाँ थे? परमधाम में। पहली अवस्था सारे नाम, दूसरी अवस्था आत्मा का स्वरूप, तीसरी अवस्था वो ऊपर है, मैं नीचे हूँ। हम हमेशा उदाहरण देते हैं छोटी बच्ची का। स्कूल में टीचर पूछता है कि धरती गिरती क्यों नहीं? टीचर पूछता है बच्चों को कि धरती व्हाई डजंट इट फॉल? धरती, तो छोटी सी बच्ची हाथ खड़ा करके पूछती है वेयर इट शैल फॉल, कहाँ गिरेगी? क्योंकि गिरेगी कहाँ, क्योंकि स्पेस है कहाँ गिरेगी? उसी तरह परमधाम में कोई ऊपर और कोई नीचे या सामने, ये हम जो सब कर रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन कर रहे हैं समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम कुछ उसमें प्रयोग कर सके। तो वो सामने है। और अब यहाँ फिर से वो 7 बातें, या और ज्यादा भी, जो उसमें है वो सब मुझ में आ रहा है। 7 में गुण नहीं है, जैसे वो
संपूर्ण सारे गुण उसमें है, वो सारे गुण मुझ में आ रहे हैं, सारी शक्तियां मुझ में आ रही है। वो उसमें धीरज है, भगवान में धैर्य का सागर है वो। सूरज भाई जी कहते हैं एक ये ऐड हो जाना चाहिए, धैर्य का सागर। 80 साल से चालू ही है और अभी भी बहुत उसको धीरज है, तो धैर्य का भी सागर है वो। तो यहाँ हम उसके सामने बैठकर धीरज की किरणें मुझ में समा रही है सारी। तो ये तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास जो कई सारे भाई और बहनें करते हैं, पर हमको लगता है शायद वो नहीं हो, मतलब बातें करना बाबा से या सर्व संबंध का अनुभव करना परम धाम में। कोई बहनें हैं जो मुझसे हमको बताया कि हम लोग तो करते हैं, बिंदु से अनुभव करते हैं कि हमारे पिता भी हो, बाप भी हो, ये भी हो, वो भी हो, पर वास्तव में परम धाम में शब्द, स्वर, बोल नहीं है। परंतु ठीक है, चलो योग का अभ्यास कर रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो तीसरा चौथा अभ्यास ये भी है कि परम धाम में उस बिंदी को ही सब कुछ समझना, परंतु वहां शब्द बहुत से कम हो। और हम डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंच रहे, सूक्ष्म वतन में हमने बहुत कुछ किया है, उसके बाद यहाँ पहुंच रहे। तो यहाँ पर उसके साथ सारे संबंधों का अनुभव, ये चौथा अभ्यास। पांचवा अभ्यास कंबाइंड। पांचवा अभ्यास वो और मैं एक, मुझ में और उसमें भेद नहीं। 3 मार्ग है, भक्ति मार्ग, संन्यास मार्ग, ब्रह्मा कुमारी से। भक्ति में भगत, भक्ति और भगवान। जब ये भक्त बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है तब वो और भगवान एक हो जाते हैं। हनुमान से पूछा तुम कौन हो, वो कहता है मैं राम का दास हूं, सबसे नीचे की अवस्था। दूसरा पूछा गया तुम्हारा उनका संबंध, वो कहता है कि जिस तत्व से वो बना है उसी तत्व से मैं भी बना हूं। और तीसरी जगह वो कहता है वो भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म, हम दोनों एक ही है। जैसे ये मिट्टी रखी है जिसमें मिट्टी का राम बना है, मिट्टी का हनुमान बना है। ये कौन है, मैं उसका दास हूं। अच्छा तुम कौन हो, दोनों में मिट्टी है और एक अवस्था है कि वो और मैं एक ही हूं। ये भक्ति मार्ग है। भक्ति अलग अलग स्टेप से गुजरती है। भक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसको लगता है वो और मैं, गोपियों की अवस्था ऐसी हो गई खुद ही कृष्ण बन गई। कृष्ण जैसा नाच रही है, गा रही है, उद्धव आता है बेचारा नतमस्तक करके चला जाता है, हार हो जाती है उसको। वो कहते हैं ये क्या कर रही है, क्योंकि वो कृष्णमयी हो गई है गोपिया। ये भक्ति की लास्ट स्टेप है, अंतिम अवस्था, भक्त और भगवान एक। संन्यास, संन्यास की अवस्था है सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। लास्ट अवस्था है निर्विकल्प समाधि, जिसमें एक अहम ब्रह्मस्मि, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ये लास्ट अवस्था में एक हो गया है। अब ब्रह्मा कुमारी से बाबा का ज्ञान, यहाँ आते हैं मैं बाबा का बच्चा हूँ, और आगे बढ़ता है तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो। और आगे बढ़ी है अवस्था। पहले नहीं था, पहले था कि मैं आत्मा हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। अब प्यार आगे बढ़ गया है थोड़ा, तो प्यार बढ़ गया तो अभी यहाँ तो हम दूसरे को बना, दुनिया को बताते वो सर्वव्यापी नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पर हम खुद ही उसको बना रहे हैं, क्योंकि तुम यहीं कहीं हो। हाँ तुम्हारे दिल में हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ बाबा साथ है, छत्र छाया है, मतलब हाँ, उसके भी आगे की अवस्था है। बाबा ने कहा कंबाइंड, एक। इसकी लास्ट स्टेज वो यहीं पहुंचते हैं, एक अर्थ से। भगवान का ज्ञान नहीं है, ये अनुभव होता है, भगवान का ज्ञान नहीं है। यहाँ ज्ञान सहित अवस्था कि मैं और वो एक है। रास्ते सब जगह एक जगह नहीं आते, इसका है क्योंकि यहाँ पर वो जो देवता है वो कृष्ण है या राम है, वो भगवान नहीं है। तो भगवान के साथ एकता नहीं हो रही है यहाँ पे, परंतु हाँ अनुभव भगवान का ही होगा। उनको भी अनुभव बड़े श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि भावना वो कृष्ण के लिए नहीं है, वो भगवान के लिए है। यहाँ पर जो समाधि में चले जाते हैं
सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। सबीज समाधि से चालू करते हैं, मतलब सविकल्प संकल्प चलते हैं एक समाधि में जिसमें भाव होते हैं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं, वहां पे सब एक हो जाता है। यहाँ पर अब हमको क्या करना है, परम धाम में वो और मैं एक हो गए, और उस एक वाली अवस्था में बाप समान कहो या मैं उसके साथ कंबाइंड स्वरूप में हूँ, संयुक्त स्वरूप में। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं संतान हूँ, ये सारे समान नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ पर संकल्प तो पूरे ही हो गए हैं, या फिर मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं शांति का सागर हूँ। जो वो है अब मैं उससे अलग हुई नहीं, मैं भिन्न हुई नहीं, वो और मैं अभिन्न है। अब विभक्त नहीं हो सकते, वो एक है दोनों भी। तो ये अवस्था का अनुभव, और ये अवस्था सबसे पावरफुल अवस्था है। इसी को ज्वालामुखी योग कहो, और इसी में सारे विकर्म दग्ध होंगे। बीज रूप स्थिति, ज्वालामुखी योग, वोल्केनिक योग, फायरी योग, कि जिसमें पर ये डायरेक्ट नहीं होगा कि सीधा यहाँ से जम करो और वहां। ये सारा धीरे धीरे हम वहां पर थोड़ा टाइम बिताएंगे, जा रहे, और ये अवस्था में फिर हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं, ना ही नीचे आने की जरूरत है, ना किसी को सकाश, क्योंकि इस अवस्था में अपने आप जा रहा है सब, अपने आप सब कुछ हो रहा है, अपने आप विकर्म दग्ध हो रहे हैं, अपने आप आत्माओं को मिल रहा है जो मिलना है। हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल हम उसके साथ एक हो गए हैं। और इस अवस्था में लंबा समय रहने का अभ्यास, ये पांचवा। अगला शिव बाबा इधर, फिर थोड़ा नीचे आओ, यहाँ मैं नीचे धरती, उसकी सारी किरणें मुझ में आ रही है और मुझसे सारी किरणें नीचे जा रही है। ये अभ्यास परम धाम से सकाश। वैसे तो इस अवस्था में देने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि निर्संकल्प की अवस्था है ये, परंतु कितना भी हम कहे थोड़े तो संकल्प चलते हैं। अभी वो अवस्था नहीं है कि सारे संकल्प ही समाप्त हो गए, नो माइंड की स्टेज, थॉटलेस स्टेज, वो अभी नहीं आई। तो यहाँ जो आए कम से कम आए, तो हम थोड़ा सा नीचे आए और सारी किरणें पूरी की पूरी पावर की पावर नीचे जा रही है, आत्माओं को नीचे ग्लोब है। ये छठवीं अवस्था। सातवीं अवस्था एक और एक अवस्था है, कौन सी? संपूर्ण साक्षी भाव। मैं आत्मा परम धाम में हूँ और संपूर्ण साक्षी हूँ, और परम धाम से अब देखना है, मैं अपने आप को ही देखना है या सारी आत्माओं को एक साथ। मैं आत्मा नीचे उतरी, सतयुग यहाँ थी, त्रेता में थी, द्वापर में थी, कलयुग में थी, संगम पर हूँ, भगवान मिले, संगम पर भाग्य क्या क्या है वो सारा चिंतन, परंतु सब कुछ साक्षी होकर देख रहा हूँ। और फिर वापस ऊपर आ गई। इसका भी अभ्यास कहाँ बैठ के? यहाँ एक अभ्यास है, यहाँ बैठ के करना 5 स्वरूपों का अभ्यास, कि मैं आत्मा परम धाम गई और फिर सतयुग आई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई। एक तो ये अभ्यास। एक अभ्यास है कि मैं हूँ ऊपर, ये यात्रा है फ्रॉम परम धाम टू परम धाम, परम धाम से परम धाम तक है, परम धाम में स्थित, और यहां से यात्रा चालू की है। आज नीचे उतरे और फिर वापस आए, ये अभ्यास। तो ये 7 अभ्यास परम धाम के। तो हम पढ़ रहे हैं 8 तारीख का अभ्यास, जिसमें बाबा ने क्या कहा है। ये विशेष 21 दिन का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, और जिस दिन का पुरुषार्थ दिया यदि उसी दिन किया गया तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, और अव्यक्त मास में यदि किया जाए वो अभ्यास तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। मन की एकाग्रता द्वारा शुभ भावना की शक्ति से सर्व आत्माओं को शांति और सकाश देने की सेवा करो। आप जिसे शक्ति व सकाश देंगे वह आत्मा आपको दुआ देगी, और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। इसके लिए स्वयं को परमधाम की ऊंची स्थिति में स्थित कर बाप दादा के साथ पूरे विश्व को शक्तियों की सकाश देने का अभ्यास करो। तो 2 चीजें चाहिए, एकाग्रता और शुभ भावना और शुभ कामना। एक लास्ट बात बता के आज का ये क्लास पूरा करेंगे। एक शिष्य होता है प्रिंस, तो वो एक ज़ेन मास्टर के पास जाता है, गुरु के पास, कि मुझे एनलाइटनमेंट प्राप्त करना है। संबोधि जो बुद्ध ने प्राप्त की थी, बोध वो वृक्ष के नीचे, वो
जागरण की अवस्था, एनलाइटनमेंट मुझे प्राप्त करना है। वो कहता है ठीक है बैठो, और उसके साथ बात करता है थोड़ा उस प्रिंस के साथ, और बात करते करते पता चलता है कि उसको चेस का गेम बहुत अच्छा लगता है सामने जो है। हाँ, तो कहता है एक शर्त है, आपको यहाँ चेस खेलनी पड़ेगी, और ये जो हमारे जो सन्यासी हैं यहाँ जो आए हैं सारे, उसके साथ एक को पकड़ लेते हैं, हाँ तू इधर आ जा, तू इसके साथ, उसको कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर एक शर्त है, जो हारेगा उसको उसका गर्दन काट दिया जाएगा, जो हारेगा। तो ये चेस खेलने लगता होगा, ये तो एकदम मास्टर होता है, तो ऐसी चालें चलता है कि बस वो सामने वाला तो बिल्कुल, उसको तो कुछ भी प्रैक्टिस नहीं हो, तो सन्यासी बनने आया है, आश्रम में रहने वाला व्यक्ति है, वो कहां से चेस, जो अलौकिक में जाना होगा वो जाना होगा। तो सामने वाला हारने लगता है। ये जो प्रिंस है, अब इसको संकल्प आने लगता है, मैं आया किस लिए यहाँ पर, मैं आया हूं एनलाइटनमेंट के लिए, अब मेरी वजह से बेचारा ये तो मर जाएगा, मेरी वजह से ये तो मर जाएगा, क्योंकि मैं तो जीतने ही वाला हूं। तो वो क्या करता है, फिर गलत चालें चलना चालू करता है ताकि वो ना हारे। और गलत चाल चलने के लिए उसे, क्योंकि सही चाल चलने के लिए ज्यादा अटेंशन की आवश्यकता नहीं थी उसको चेस में, पर गलत चलने के लिए अब उसको एकदम दुगुना अटेंशन करना पड़ रहा है कि जिसमें उसकी हार हो। माना एक एक कदम जो चला रहा है वो इतना अटेंशन से चला रहा है कि अब उसको, मतलब क्योंकि सामने वाला और अंदर से बेचैन हो गया है। अभी तक ठीक था, क्योंकि अभी तक तो जीतने का संस्कार था कि जीतना है और इसको हरा दूंगा, पर अभी एक रहम जागृत हो गया कि इसको क्यों मारूं मैं बेचारे को, सामने का बेचारा सन्यासी बनने आया है और ये मर जाएगा मेरी वजह से। तो वो हारने की कोशिश करता है। गुरु देखते हैं और कहते स्टॉप कर दो, खेल पूरा हुआ। इससे तुम दो चीजें सीखे हो, मन की एकाग्रता द्वारा शुभ भावना की शक्ति से आत्माओं को शक्ति और प्रकाश देने की सेवा करो। पहली चीज जो तुम सीखे हो है एकाग्रता, और दूसरा है कंपैशन। क्योंकि यहाँ आज एकाग्र होने के लिए तुमने जो नेचुरल तुम तो करते हो जीतना, पर तुमने हारने के लिए जो किया वो एक एक्स्ट्रा पावर को यूज किया, और वो थी एकाग्रता की शक्ति। और दूसरा भी तुम्हारे अंदर क्या जागृत हुआ, रहम। अब गले मिलो उससे और उन दोनों को गले मिलाए, स्टोरी वहां पूरी होती है। तो बाबा कहते हैं ये दो चीजें चाहिए। एकाग्रता अर्थात साधारण नहीं, बहुत इसमें एफर्ट्स है थोड़े, कि हम अपनी बुद्धि को जो भटक रही है सबसे खींच के अलग कर रहे हैं। जैसे शुक्रवार की मुरली में, साकार मुरली में बाबा ने, ये सृष्टि तुम्हारे लिए है ही नहीं। बुद्धि से विचार करना है कि हमें बाप के साथ घर जाना है, ये सृष्टि तुम्हारे लिए है ही नहीं, सृष्टि तुम्हारे लिए है ही नहीं, इसका अस्तित्व ही तुम्हारे लिए नहीं है, फॉरगेट, ये है ही नहीं। तो एकाग्रता की शक्ति, और दूसरा रहम भाव। जैसे वो प्रिंस कैसे रहम जागृत हो गया पीछे, और उसके बाद में उसने ये किया, तो रहम जागृत हो। ये संसार की आत्माएं तड़प रही है, दुखी है, अशांत है, उनके प्रति रहम। और ये दो भाव धारण करके परमधाम में स्थित होना, परमधाम के सारे नामों को याद करना, स्वरूप को याद करना, उससे सारी किरणें लेना, उससे संबंध, उसमें एक हो जाना, और फिर सबको सकाश, और लास्ट में संपूर्ण साक्षी भाव। ओम।